अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजू। अभी हम महा टीटी के पेपर फर्स्ट के सारे उर्दू के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ साइकोलॉजी के भी कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ स्क्रीन पर ही इसे ले लेते हैं क्योंकि उर्दू का पेपर है। तो 2019 का पेपर है ये, पेपर फर्स्ट का। तो आप लोग अगर पूरे मार्क्स चाहते हैं तो आप दोनों ही पेपर ग्रामर के सॉल्व कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम दोनों ही करेंगे। प्ले लिस्ट है वहाँ पे, महा टीटी 2005 लिखा गया है और उर्दू। तो वहाँ पे आपको ना ये सारे पेपर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन था, 2019 का पेपर है। पहला क्वेश्चन था, हाल इस गैर मनकूता लफ्ज को मनक़ता लफ्ज में तब्दील करने पर कितने बामाने लफ्ज बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि गैर मनकूता, यानी कि यहाँ पे हाल में न, यहाँ ना नुक्ता नहीं है। तो आपको ना अगर आप नुक्ते लगा देते हैं तो कितने लफ्ज बनेंगे। तो ऐसे 3 लफ्ज बनेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे नुक्ते लगाना है, नुक्ते लगा के लफ्ज बनाना है। नेक्स्ट है, तेरा ही सब जहां है या रब तू मेहरबान है, हस्ब बाला खत कशीदा अल्फाज में ऐलान नून की गुंजाइश क्यों नहीं है। यहाँ पे नून क्यों नहीं लिया गया है। तो शायरी की जरूरत है, मायने आफरीनी का सवाल ही नहीं होता, तरकीब जबान बंदी के तहत या हुस्न बयान के लिए। तो देखिए ये शेर है, तो शायरी जरूरत की वजह से यहाँ पे नून को नहीं बल्कि नून गुन्ना को इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अहमद बाजार गया किन दो इस्तेफामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में फाइल यानी कि काम करने वाला और मफूल जिस पे काम किया गया है की शनाख्त तो होंगी। तो अहमद यहाँ पे कौन है, फाइल है, काम करने वाला। गया, वो गया यानी कि फेल, गया फेल। तो कहाँ गया, बाजार गया, काम किस पर हुआ, बाजार पर हुआ, कि वो बाजार गया। तो यहाँ पर कौन से दो इस्तेफामिया अल्फाज इस्तेमाल होंगे सवाल पूछने वाले, कि सबसे पहले तो फाइल कौन है, अहमद। तो कौन, तो कौन, अहमद। तो कौन और कहाँ गया, बाजार गया। तो कौन और कहाँ, ये इस्तेमाल होंगे यहाँ पे अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरुल ऐन अली कौन थे। तो वो कौन थे, वो ड्रामे निगार थे, ड्रामे निगार थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। देखिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो आपके इक्तिबास पर है, और क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन यहाँ पर 6, 7, 8 भी उसी का है। 9 वाला क्वेश्चन यहाँ से देखिए आपका ग्रामर का है। क्या क्वेश्चन है, कि मैंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने माना, अपनी कैफियत सुनाना, उन्होंने मुझे पास बिठाया, अपना मकान सारा दिखाया, अपनी खबर से आशना कराया। हस्ब बाला जुमले इबारत की किस किस्म के ज़िम्रे में आता है। तो ये कौन सी इबारत की कौन सी किस्म है। तो ये क्या क्या है, मुसज्जा, मुसज्जा। यहाँ पे ये क्या है, ये मुसज्जा है, मुसज्जा ऐसा रहेगा वो। तो ये क्या है, ये मुसज्जा है यहाँ पर। और क्या होता है मुसज्जा, ये मुसज्जा है। मुसज्जा क्या होता है, ओरली बोल देती हूँ, कि वो इबारत जिसमें फिक्रों के आखिरी लफ्ज ना हम खाफिया होते हैं, यानी कि आवाज एक सी होती है। जैसे कि कहा, माना, सुनाया, कि जैसे कि माना, सुनाना, माना, सुनाना, यहाँ पे बिठाया, खाया, है ना, कराया। तो ये क्या हो गए, ये आखिर में बिल्कुल हम काफिया हो गए, एक जैसी आवाज देने वाले, उसको क्या कहते हैं, मुसज्जा कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जैल में से फिर ऑन की जमा क्या होंगी। तो यहाँ पे फिर ऑन की जमा हमको बताना है क्या है। तो फिर ऑन क्या है, के बादशाह का लक़ब है, कि फिर ऑन। तो क्या होंगी फिर ऑनियत, तो ये तो सिफत हो गई, फरहाना नहीं होगा, क्या फराना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये फिरौन की जमा होंगी। तो असल में फिरौन क्या है, तो ये मिस्र के बादशाह का लक़ब था फिरौन। ऐसे ही जैसे कि हबशी है तो वहाँ पे नजाशी बादशाह का लक़ब है, रूसी है तो कैसर लक़ब था बादशाह का, फारसी में क्या था, खसरा लक़ब था बादशाहों का। तो वैसा लक़ब पे क्वेश्चन है ये, तो उसकी जमा पूछी गई है। मवाफ़क़त इस लफ्ज़ की ज़िद क्या होंगी, तो ये मुख़ालिफ़ होगी। तो देखिए ये ना आपकी पूरी ये वोकैबुलरी, वो आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। बेदिल हुए, बेदी हुए, बेकस हुए, बेबस हुए, इन अल्फाज में किस की तकरार से जाज़बियत पैदा हो रही है, यानी कि जाज़बियत पैदा हो रही है, यानी कि क्या,
यहाँ पे एक जज्बा ज़ाहिर कर रहा है कि बेदिल तो हुए, बेदी हुए, बेकस हुए, बेबस हुए, यानी कि ये बे लगाकर ना साबिक़े लगाए गए हैं इसमें। हुरूफ़ इल्लत का तो सवाल ही नहीं होता, ये साबिक़े है, लायक़े नहीं है, ये ना हुर्फ़ जार है। ये क्या है? ये यहाँ पे साबिक़े इस्तेमाल किए गए हैं और वो लफ्ज़ को बनाया गया है। उसके बाद है, क्या ज़रूरी है कि नहंद में एक लफ्ज़ फ़ारसी और एक हिंदी है? इस जुमले की किस्म पहचानिए। तो यहाँ पे आपको ना जुमला दिया गया है और आपको यहाँ पे जुमले की किस्म पहचानना है कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? ये एक तो क्या ज़रूरी है? अब देखिए ये ना ये एक अधूरा है फ़िक़रा, इसके लिए आगे कुछ ना कुछ बोला जाना ज़रूरी है। क्या? कि नहंद में एक लफ्ज़ फ़ारसी और एक हिंदी हो। तो ये तो एक क्या है? ये एक जुमला है और इस ये जुमला इसके ताबे है। यानी कि इसके लिए ना इसे इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये मखलूत जुमला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़्न को उर्दू अदब में किस सन पर सुक्न का बुनियादी वज़्न करार दिया गया है? तो रुबाई है। रुबाई यानी कि 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं और इसके कितने औज़ान हैं? 24 इसके वज़्न यानी कि औज़ान होते हैं। तो आंसर क्या है? रुबाई है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ़सीहुल बयान, बहरुल फ़साहत और तर्जुमाने कुरान हस्बे वाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़े होती है? शमसी, क़मरी, हुर्फ़, हुर्फ़ जार, हुर्फ़ अतफ़। तो देखिए यहाँ पर ना ये तो यहीं से कैंसल हो गया। शमसी और क़मरी में देखिए यहाँ पे अलिफ लाम लिखा भी जा रहा है और लाम की आवाज़ पढ़ी जा रही है, इसलिए हुर्फ़ क़मरी है ये। मैंने उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था कि उसने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस जुमले की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही है? यानी कि यहाँ पे मुहावरा और कहावत जो इस्तेमाल किए गए हैं वो हमको यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है। तो इस जुमले की मुनासिबत से यहाँ पर है कि इस जुमले में एक मुहावरा है, एक तो मुहावरा है और एक कहावत का इस्तेमाल किया गया है कि मैंने कहा, है ना? कि मैंने उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था, मैं उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था कि उसने कहा, कहा क्या है? फ़ेल है, तो मुहावरा फ़ेल पे ख़त्म होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये क्या है? कहावत है। तो ये दोनों ही मुहावरे नहीं है, जो एक कहावत नहीं, 2 कहावत नहीं, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि इस जुमले में बिलतरतीब एक मुहावरा और एक कहावत का इस्तेमाल है। जवाहिरात और जवाहिर सेहत अमला के एतबार से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही है? दोनों लफ्ज़ सही है, दोनों लफ्ज़ गलत है, पहला सही और दूसरा गलत है, पहला गलत और दूसरा सही है। तो देखिए जवाहिरात और जवाहिर तो ये दोनों ही लफ्ज़ क्या है? ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि सरमई शाम में उसकी नक़रई आवाज़ ने जादू जगाया हस्बे बाला ख़त कशीदा अल्फाज क्या है? तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन ही नहीं किए थे कि क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अंडरलाइन ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो ये बोल सकते हैं कि सरमई शाम में उसकी नखरई आवाज़ ने जादू जगाया। तो यहाँ पर देखिए सिफ़त अददी का सवाल ही नहीं होता, मिक़दारी का सवाल ही नहीं होता, निस्बती और सिफ़त ज़ाती यहाँ पर है, 2 बच रहे हैं। तो देखिए नखरई आवाज़ कि आवाज़ ये ज़ाती खूबी है कि नखरई आवाज़, तो ये तो उसकी ज़ाती खूबी हो गई और सरमई शाम, तो ये सिफ़त निस्बती हो गई। तो अब इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन ही नहीं करे कि इनमें से मालूम क्या करना है? अंडरलाइन नहीं करे। दर्ज झैल में से कौन से शायर मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर नहीं थे? तो कौन से इनमें से हम असर नहीं थे? मोमिन खान मुमिर थे, बहादुर शाह ज़फ़र, शेफ़ता और मीर तक़ी मीर। तो देखिए यहाँ पर हम असर शायर तो नहीं थे बोला गया, तो इनमें से तो थे, लेकिन फिर भी एक बार ना ये शेफ़ता पर हो सकता है लेकिन थे ये। तो फिर इसके अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आपको आंसर इसका मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी शेफ़ता गालिब के हम असर नेक्स्ट टाइम इसको देखते हैं, लेकिन शेफ़ता तो नहीं थे, तो देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हो तो अगर हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन पूरे ही राइट है तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा इसका। आमने-सामने दस्त बदस्त दाएँ-बाएँ
तो ये क्या है? आमने सामने के लिए यूज होता है क्या? दस्त बदस्त। तो देखिए ये ना दो लोग या दो चीजों का करीब होना है, ये क्या बता रहा है? आमने सामने यानी कि करीब है, तो दाएं बाएं यानी कि वो भी करीब ही है, करीब होने का ताल्लुक बता रहा है। तो गलत विरासत ये नहीं है, चुप विरासत ये है, और दुरुस्त विरासत ऐसा कुछ नहीं है, पस्त वो पेश भी नहीं है। यहाँ पे ना करीब होने की बात हो रही कि आमने सामने यानी कि करीब होना, दाएं बाएं यानी कि करीब होना। तो आमने सामने के लिए दस्त बदस्त यूज होता है, और दाएं बाएं बाएं के लिए चुप विरासत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन सी किताब खुद नोश सवानह उमरी है, यानी कि खुद की लिखी गई है यहाँ पर, तो वो कौन सी है? तो वो है आसारुल सनादीद। आंसर है इसका आसारुल सनादीद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो ये किसकी है? ये मिर्जा गालिब का कहा हुआ है। और क्या है यहाँ पे कि इस शेर का बुनियादी तस्वुर क्या है? तलकीन तर कि दुनिया, दुनिया को तर्क करने की तो बात ही नहीं हो रही। तस्कीन तर्क दुनिया, तस्कीन की यहाँ बात ही नहीं हो रही। तलकीन तर्क आरजू और तस्कीन की यहाँ बात ही नहीं हो रही। तो अब क्या बचा? तलकीन तर्क आरजू, तर्क करना यानी कि छोड़ देना। किसको? आरजुओं को, ख्वाहिशात को। यहाँ पे डिजायर को ना अपने छोड़ने की, ख्वाहिशात को तर्क करने छोड़ने की बात हो रही है। तलकीन तर्क आरजू है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ख्वाहिशात है, अब वो ख्वाहिशात होना भी मुश्किल है, तो क्या कर रहे? तो यहाँ पे क्या कर रहे? तर्क कर रहे, यानी कि छोड़ देना। आरजू यानी कि तमन्नाओं को, कि यहाँ पे अपनी तमन्नाओं को छोड़ देने की बात की गई है, ना कि दुनिया को छोड़ने की बात की गई। यहाँ पे आरजू को छोड़ देने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। जिन खुतूत में अहद की तस्वीर मिलती है, वो खुतूत अदब के किन असनाफ में मददगार साबित होते हैं? तो अगर सबूत मिल रहे हैं कि जिन खुतूत में अहद की तस्वीर मिलती है, तो वो किस लिए मददगार साबित होंगे? मजमून लिखने के लिए नहीं, सवाहने उम्री लिखने के लिए, सही बात है, मुकालमे के लिए बिल्कुल भी नहीं, और मकतूब निगारी खत लिखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सवाहने उम्री के लिए ये मददगार साबित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अशार दिए गए हैं उस पे है। कितने क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं हम। 27 तक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो है वो देखेंगे हम। यादगार गालिब और गुब्बार खातिर के मुसन्निफ कौन थे? तो वो थे हाली। और यादगार गालिब हाली की है, और गुब्बार खातिर इकबाल की है। तो फर्स्ट ऑप्शन, आब वो दाना, शेर वो शुक्र, आब वो हवा, इन लफ्जों की तरतीब में वाव क्या कहलाता है? आब वो हवा, शेर वो शुक्र, आब वो हवा, आप वो दाना। तो वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव अतफ और वावेन। तो क्योंकि ये मिलाने का काम कर रहा है ना, देखिए आप और दाना मिला रहा है, तो ये वावे अतफ है, ये मिलाने का काम कर रहा है। मारूफ मजहूल तो ये है नहीं, वावेन भी नहीं है। शेर व शुक्र, तो वो इनको भी मिला रहा, आप अलग है हवा अलग है, इन दोनों को वावे अतफ है ये, कि वो वाव जो मिलाने का काम करती है ना, वो वावे अतफ होती है, तो वावे अतफ है। उर्दू जबान अव्वल का तालीमी निसाब 2012 में जमात अव्वल ता हश्तुम के निसाब का तयन कितने मरहलों में किया गया है? 3 मरहलों में इसको किया गया है। 3 इसका आंसर है, 3 मरहलों में इसको किया गया है। तो यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन हो गए। ये 2019 का पेपर है, पेपर महा टीटी। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो महा टीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। ये बैच स्टार्ट हो गई है 18 सितंबर से। डेली लाइव लेक्चर है। अगर आप लेट ज्वाइन हो रहे हैं या लाइव नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल रहेंगी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, देखिए लास्ट में। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये पेड बैच है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एग्जाम तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ऐसे ही हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।